हर हर महादेव गाइस। आज का मेरा उपाय जो लेके आई हूँ ना, वो दुनिया की सारे विघ्न, जो भी विघ्न हो उसका हरण करता है ये उपाय। और क्योंकि ये जो प्रयोग है, ये जो उपाय है, वो विघ्नहर्ता गणेश जी का है, तो समझ सकते हैं कि जो दुनिया के ही सारी दुनिया के विघ्नहर्ता हैं, वो आपके विघ्नों को कैसे हरेंगे। तो आज का उपाय है, इस उपाय में एक मंत्र भी है, जिस मंत्र का मैं अंत में मंत्र के बारे में बताऊंगी। सारा का सारा कार्य इसी मंत्र के प्रयोग से लेना है हमको। और आपके घर में कोई भी परेशानी हो, झगड़ा हो, क्लेश हो, कोर्ट कचहरी चल रहा हो, या कोई इंटरव्यू वगैरह ऐसा होना हो कि जिससे आपको अपना काम निकालना और हो नहीं पा रहा है, कुछ भी परेशानी हो, या किसी को आकर्षित करना हो, या आपकी पत्नी पति कोई भी अगर विपरीत दिशा में चले गए हैं, गलत रास्ते में चले गए हैं, तो उनको लौटा के लाना हो, ये सारे प्रयोग आप इस एक मंत्र से कर सकते हैं। बहुत ही सरल मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इसको मैं अंत में बताऊंगी। उसके पहले पूरी विधि और तरीका बता देती हूँ, ताकि धोखा ना खाएं। जो भी उपाय करें पूरी तरह से एक बार अच्छे से आप वीडियो देख लें, सुन लें, उसके बाद ही कोई उपाय करें, ताकि कोई भी उपाय आपका आधा अधूरा ना रहे। क्योंकि जब पूरा उपाय, पूरा प्रयोग करते हैं ना, आप सही तरीके से करते हैं, तो उसके सफल होने में कोई संशय नहीं रह जाता। लेकिन जब कभी आपके मन में संशय आ जाए और आप उपाय करते वक्त अगर आपके अंदर शक आ गया और विधि सही नहीं हुई, तो जरूर फिर रहता है कि उपाय प्रयोग सफल होगा कि नहीं होगा। तो ये उपाय ऐसा है, जो मंत्र है इसमें, वो मंत्र उत्कीलित मंत्र है। उस मंत्र का कीलन ही नहीं किया गया था, स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत कम टाइम में, बहुत कम बार पढ़ के इस मंत्र को स्वसिद्ध कर सकते हैं, मतलब अपने लिए सिद्ध कर सकते हैं। दुनिया के लिए तो है ही, पर आपको अपना काम बनाना है, अपने घर का काम बनाना है, तो आपको अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी राशि, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, ये सब लेने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद इस मंत्र से काम लेना है। तो इस मंत्र का जो प्रयोग विधि है वो बता देती हूँ आपको मैं। आपको करना क्या है कि कृष्ण पक्ष से आपको ये शुरू करना है। उपाय जो है कृष्ण पक्ष के दिन, मतलब बुधवार जो पड़े कृष्ण पक्ष में, उस दिन से शुरू करना है, आरंभ करना है आपको। और 108 बार पहले इस मंत्र का प्रयोग करना है, 108 बार ही करना है कृष्ण पक्ष में। जब आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर रहे होंगे, तो भगवान गणेश के सामने बैठ के, या उनके मंदिर में बैठ के, अपने घर वाले मंदिर में बैठ के, कहीं भी 1.25 पाव लड्डू चढ़ा लीजिए प्रसाद में, और बैठ जाइए सामने दीपक जला के घी का, और इस मंत्र का जाप करिए। 108 मंत्र जब आपके जाप हो जाएं, तो इस लड्डू को प्रसाद में सबको बांट दीजिए, पर स्वयं मत लीजिए। आपको ये प्रसाद नहीं खाना है, बाकी सबको खाना है। आप घर में जो कोई भी हो उनको ये बांट दीजिए। अब आप, ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब आपको अगर किसी को वशीभूत करना है, किसी से अपना काम निकालना है, बीवी बच्चा पति, जिसको भी सही रास्ते पे लाना है, उसके लिए आपको कार्य करना है। तो कैसे कार्य करेंगे, इसका उपाय मैं बता देती हूँ। जब भी आपको लगे कि अब मुझे ये काम करना है, तो आप नीम की जड़, जैसे एक दिन पहले, बुधवार के एक दिन पहले जाइए, मंगलवार को नीम की जड़ को न्योताइए कि हे वनस्पति देवी या वनस्पति देव, जो भी आपको बोलना है, मैं आपको अपने घर लेके चलूँगा कल, और मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए आप मेरा कार्य सिद्ध करिएगा। ऐसे करके उनको न्योताइए। दूसरे दिन सुबह, बुधवार के दिन जाइए और नीम की जड़ वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। जड़ ऐसी प्राप्त करिए जो थोड़ी मोटी हो, बहुत पतली ना हो, ऐसी जड़ लेके आना है। जड़ को खोदने के लिए आपको किसी भी औजार का, हथियार का प्रयोग नहीं करना है। मतलब ना तो स्टील, ना लोहा, ना तांबा, ना पीतल, कुछ भी टच नहीं करना है। करना क्या आपको, उस वक्त जब आपको जड़ लेनी है, तो लकड़ी से ही, कोई नुकीली लकड़ी घर से लेते जाइए, जिससे आप जड़ को खोद सकें, और जो ताकत आपसे बन पड़े लगा के उस जड़ को तोड़ के आप घर ले आइए। घर में लाने के बाद उसको आप पूजन घर में रख दीजिए, जड़ को। और अब जैसे ही आपका दिन डूबने वाला हो, जैसे 4-5 बजने वाले हैं आपके यहाँ, तो आप उस नीम की लकड़ी को चक्कू से छील के एक आकार देना शुरू कर दीजिए। आकार गणेश जी का देना है आपको। उस लकड़ी के अंदर जैसे भी जड़ में आप बना सकते हैं, चक्कू से छील के या जो भी,
उसको आपको गणेश जी मान के गणेश जी का आकार देना है। अब उस गणेश जी को आप जो मूर्ति को बना रहे हैं, मुश्किल से 1-2 घंटे 3 घंटे में आपकी वो बन जाएगी। 8 बजे के अंदर बन ही जाना है। उसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, पूजा कर लीजिए। जब आप पूजा स्टार्ट करेंगे उनकी गणेश जी की, तो चाहे किसी पंडित को बुलवाइए, चाहे खुद उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस नीम की जड़ का आपको करना है। मतलब नीम की जड़ से जो आपने मूर्ति बनाई है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। अब उसके बाद अब प्रयोग शुरू होता है। प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप उनका पूजन पाठ शुरू कर दिए हैं अपने घर में। अब जैसे आप इंटरव्यू पे जाने वाले हैं, आपको पता है कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है, आपको मालूम हो गया कि ये इंटरव्यू लेगा हमारा, तो आपको करना क्या है कि उस आदमी का नाम, जिस आदमी से आपका काम होना है, इंटरव्यू है, कुछ भी है, कोई व्यापारिक आपका बिजनेस का मीटिंग है, कुछ भी है, अगर ऐसा है तो आप उसका नाम लेके 108 बार मंत्र पढ़िए। फिर उसका नाम लेके, जिससे आपको काम लेना है उसका नाम लेके अपने मंत्र के बारे में, मतलब जो मंत्र है उसको 108 बार पढ़ के उस आदमी का नाम लीजिए और बोलिए कि मेरा ये काम है, आप सिद्ध कर दो। अब आप ये काम करके घर से जिससे भी मिलने जाएंगे निश्चित तौर पे आपका काम होगा। आपका काम वो मना ही नहीं कर पाएगा। जिससे आपका काम निकलना है वो आपके काम को कभी मना नहीं कर पाएगा। चाहे आपका बिजनेस का हो, डील हो, कुछ चीज़ की डील करनी है, या आपको अपनी पत्नी से कोई ऐसी बात करनी है जिससे आपकी पत्नी बिफर जाएगी, तो उसका नाम लेके चले जाइए, आपकी पत्नी बिल्कुल आपके पक्ष में बात करेगी। आपका अगर पति है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका पति आपके पक्ष में बात करेगा। तो ये सारे उपाय जो हैं, जो आज का है, अभी मंत्र मैंने बताया नहीं तो भागना नहीं है गाइज, अभी इसकी विधि पूरी सुन के जाना है मंत्र, ताकि ये प्रयोग पूरी तरीके से सटीक बैठे। कभी भी ऐसा ना हो कि आप लोग फिर बोलने लगे अरे दीदी आपने ऐसा बताया था, कोई उपाय आपका सिद्ध ही नहीं हुआ, कोई कार्य ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी करना है बिल्कुल सोच समझ के करना है। अगर कृष्ण पक्ष में आप बुधवार को ना करें तो चतुर्थी या अष्टमी के दिन भी ये कार्य कर सकते हैं। मंत्र जाप वाला, नीम की लकड़ी लाने वाला आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई दिन नहीं है। मंगल को लाएं, बुधवार को, वैसे आप बुधवार को लाएंगे, गणेश जी का दिन रहता है, इसलिए मैंने बता दिया कि बुधवार को लाइए तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। अब आपको करना क्या है कि उस मूर्ति को भगवान के घर पे रखे रहिए अपने, और जब भी किसी से काम निकालना हो तो मंत्र उच्चारण करते हुए उसका नाम लेके आप जब भी, लेकिन एक चीज़ और याद रखें कि जब भी मूर्ति के सामने बैठना है तो जस्ट सामने नहीं बैठना है, मूर्ति के बाईं तरफ बैठना है, उल्टे साइड। जहाँ मूर्ति रखी है तो मूर्ति इस साइड मुंह करके आप रखेंगे तो उनका बायां हाथ किधर पड़ता है उस साइड आपको बैठना है। उधर बैठ के ही आपको मंत्र का जप करना है और मन चाही इच्छा, मन चाही मुराद पूरी होगी। इस मंत्र से, इस उपयोग से, इस प्रयोग से मैं ये आज इसलिए बना रही हूँ वीडियो क्योंकि बहुत सी लेडीजें ऐसी हैं जो अपने अपने पतियों से परेशान हैं, जिनके पति उनकी सुनते नहीं हैं, जिन्होंने छोड़ रखा है, या जिनके घर में क्लेश चल रहे हैं, जो पति पत्नी अलग होने के मुकाम पे आ गए हैं, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं। ऐसी लड़कियां मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रही हैं। ऐसी महिलाएं बहुत सी हैं जो पूछते रहती हैं दीदी कुछ करो, दीदी, उनको उपाय बताते रहती हूँ। तो ये अचूक उपाय है, आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका आपको फल मिलना ही मिलना है हर हाल में। अब अगर किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है और उसका आपको भूत उतारना हो तो भी इस नीम की मूर्ति से आप कर सकते हैं। नीम की मूर्ति जो गणेश जी की है उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद जो पानी उनका निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, एक कटोरे में रखिए, आप उनको कटोरे के ऊपर बिराजिए और उस पानी से स्नान करा दीजिए। गंगा जल मिला कर कराइए, ऐसी पानी, साधारण पानी से कराइए। पर स्नान कराने के बाद जो पानी आपके पास रहेगा कटोरे में, वो पानी उस व्यक्ति को पिलाना शुरू कर दीजिए जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, जिसके ऊपर टोने टोटके हुए हैं, जिसके ऊपर जादू हुआ है, जिसके ऊपर कुछ भी हुआ है, काला जादू वगैरह, तो आप उसको पिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करके डेली मुश्किल से 4 से 5 दिन में वो इंसान के सारे भूत उतर जाने हैं, भूत भाग जाने हैं और वो इंसान ठीक हो जाना है। अब मैं बताऊं इस मंत्र का, अभी तक मैंने मंत्र नहीं बताया, सिर्फ विधियां बताई हैं, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा सुन के काम करते, इसलिए मैंने हमेशा मंत्र लास्ट में बताती हूँ। तो अब मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को गौर से सुन लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए, और जो विधि बताई हूँ उसी विधि
के हिसाब से कार्य करिए, आपकी सारी इच्छाएं स्वयं पूरी हो जाएंगी। ओम छाम छीम ह्रीम ह्रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा, ये मंत्र है। फिर से एक बार बोल दे रही हूँ भैया, मैं इस मंत्र को लिख लेना। बहुत क्लियरिटी आवाज़ में बोल रही हूँ, कोई आवाज़ में ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बकायदे अपनी आवाज़ अच्छे से बोली है, फिर से बोल दे रही हूँ, लिख लेना। ओम छाम छीम ह्रीम ह्रूम क्रोम क्रैम फट स्वाहा, ये मंत्र है। ये गणेश जी का मंत्र है, गणपति मंत्र है। तंत्र साधना में इस मंत्र का प्रयोग बहुत सारी साधनाओं में किया जाता है। हमारे यहाँ लोगों के बहुत सारे ऐसे बिगड़े हुए काम हैं जो बन जाते हैं इस मंत्र के जाप से। तो आज तो मैंने इसकी विधि ऐसी बता दी है कि आपके घर की अनेकों प्रॉब्लम, अनेकों समस्याएं आप स्वयं सुलझा पाएंगे। तो गाइज, इस प्रयोग के बाद मुझे मैसेज जरूर करना, जिनके भी प्रयोग सिद्ध हो जाएं या जिन्होंने प्रयोग कर लिया हो, जिनको असर मिल गया हो इसका, वो मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आके अपना अपना कमेंट्स जरूर करें। आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके घर में कोई ऐसा है ना कि जिसको भूत प्रेत लग गए हैं या जो विचलन की हालत में रहता है, जिनकी मेंटली परिस्थिति सही नहीं है, उनके लिए भी ये प्रयोग लाभदायक है। आप भगवान से बोलेंगे कि भगवान इनकी परेशानी दूर करो, इनकी मानसिक स्थिति सही करो। 108 बार मंत्र पढ़ के उनका नाम लेके जब आप बोल देंगे और उनके ऊपर फूंक मार देंगे, तो उनकी जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां अपने आप, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियली, हर तरह की परेशानियों का हल अकेला ये मंत्र है। ये गणपति मंत्र है, इसका प्रयोग जरूर करें और साधना के बाद मुझे बताएं जरूर कि क्या रिजल्ट आपको मिला। धन्यवाद गाइस। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।